वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज़ आदिति और आज हम लोग बात करेंगे आपके स्लीपिंग पैटर्न के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है इट्स सॉर्ट ऑफ अ वेरी टफ एग्ज़ाम और इसकी प्रिपरेशन में काफ़ी समय लगता है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं ना, वो अपनी जो स्लीपिंग पैटर्न है उस पर काफ़ी ज़्यादा कमी करने लगते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सोएंगे नहीं, ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम सब कुछ कवर कर लेंगे, विच इज़ समथिंग वेरी बैड। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो आपके ब्रेन को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस टाइम पढ़ रहे हो, किस टाइम सो रहे हो, क्योंकि जब तक आप सोओगे नहीं तब तक आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि ऐसा सोचते हैं कि अगर हम प्रिपरेशन करते हैं और हम सोएंगे नहीं तो हमारा काम चल जाएगा और हमें सब कुछ याद रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आप 16 घंटे पढ़ ही रहे हो, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, वैसे इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इफ समवन इज स्टडिंग फॉर 16 आवर्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 घंटे पढ़िए एक दिन में, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज इससे कहीं ज़्यादा आपका ब्रेन भी वर्क नहीं कर पाएगा। फिर आप धीरे धीरे सारी चीज़ें भूलने लगोगे। तो इट्स बेटर कि आप अपने ब्रेन पे ज़्यादा जोर ना डालें। तो चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज, जब आप सोने जाते हो तो पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहना है। अवॉइड स्क्रीन टाइम। अप्रॉक्स 1 से 2 घंटे पहले, अगर आप सोने जा रहे हो उससे 1 से 2 घंटे पहले आप अपना फ़ोन, लैपटॉप या जो भी टेक्नोलॉजिकल लाइक कोई भी ऐसी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसको दूर हटा दें, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, अपनी जो विंडोज़ है ना, कवर योर विंडोज़ विथ डार्क कर्टन्स। और वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो वेयर दोज आई कवर्स। नेक्स्ट थिंग, कैफीन। अब जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि खुद को जगाने के लिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों की नॉट ओनली अबाउट एस्पिरेंट्स, हम लोग अपनी लाइफ में भी क्या करते हैं कि रात में सोने से पहले एक चाय या फिर कॉफ़ी पी ही लेते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। दूसरी चीज़ देखिए, स्मेल। तो स्प्रे अ लैवेंडर ऑयल ओवर योर पिलो बिफोर बेड टाइम। नेक्स्ट थिंग, यू कैन रीड, इंजॉय अ गुड बुक टू काम द माइंड। अपने ब्रेन को काम रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा ही नहीं है कि आप पूरा दिन सिर्फ जो आपका पढ़ाई का जो सिलेबस है वही कंप्लीट करते रहें। जस्ट हैव अ लुक टू अ बुक जो कि आपको बहुत ज़्यादा कामनेस दे। अब वो आपकी कोई सिलेबस से रिलेटेड बुक ही हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोगों को कोई ऐसा टॉपिक होता है उसको पढ़ने में बहुत आराम मिलता है, ठीक है। तो कोई ऐसी बुक पढ़िए जो आपके ब्रेन को, आपके माइंड को काफ़ी काम रखे, आप उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़ने दे उस टाइम पे, ताकि आप कुछ और ना सोच पाएँ। लास्ट पॉइंट देखिए, रिलैक्स। नाउ प्रैक्टिस योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन। ये बहुत ज़रूरी है गाइस व्हेन यू आर इनटू प्रिपरेशन। ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप लोग भी जानते हो कि सबकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। एन नंबर ऑफ पीपल आर बीइंग डिप्रेस्ड, उनको एनजाइटी है। एंड एनजाइटी में सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ यही होती है कि नींद कम हो जाती है। तो उसको अवॉइड करना है आपको अपने ब्रेन को एकदम परफेक्टली रिलैक्स करना है। प्रैक्टिस करिए, योगा करिए, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, मेडिटेशन करिए, मेडिटेट करिए, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेडिटेट करते हो तो आपके जो ब्रेन है उसको बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। तो आई होप आपको ये सब याद रहेगा कि आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना है अगर आप सोने जा रहे हैं, ठीक है। एंड पहली चीज़ तो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर रखना है आपको खुद को, ठीक है। लाइट्स ऑफ कर देनी है, ठीक है। कवर योर विंडोज विद डार्क कर्टन्स सो दैट वो लाइट आपके स्ट्राइक ना करे। दूसरी चीज़, कैफीन से बहुत दूर रहना है, ठीक है। एंड यू शुड यूज़ सम इधर लैवेंडर ऑयल या फिर कुछ भी ऐसी फ्रेग्रेंस जो आपके मतलब आपको बहुत ज़्यादा कामनेस दे, बहुत रिलैक्सेशन दे। आप ऐसा एक कुछ भी लैवेंडर ऑयल है या फिर कुछ भी ऐसे ऑयल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, उसको स्प्रे कर सकते हो, ठीक है, अपने पिलो पे, ताकि जब आप सो तो आपको एक रिफ्रेशमेंट फील हो, ओके। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ पढ़िए जो आपको सोने से पहले
थोड़ी कामनेस दे। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा पढ़ लिया जिससे प्रेशर पड़ गया और आप उसके बारे में सोचते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लास्ट देखिए कि आपको रिलैक्स करना है, योगा करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन। इन पॉइंट्स को आप लोग बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्लीप हाइजीन के गाइडलाइंस। पहले तो हम बात करें स्लीप हाइजीन है क्या। स्लीप हाइजीन का मतलब होता है गाइस एक प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। पहले तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कि कैफीन से दूर रहना है। तो थोड़ा टाइम एक सेट कर लीजिए आप कि जब आप सोने जा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम से कुछ 6 से 8 घंटे तक आप चाय ना पिए। और वैसे भी कैफीन आपको बहुत कम लेना चाहिए, बिकॉज इट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। स्विच ऑफ कर दीजिए अपने फ़ोन्स को एंड उनको दूर रख दीजिए काफ़ी। बहुत सारे लोग हैं कि वो अपने पिलो के नीचे भी रखते हैं, ठीक है, वो भी नहीं करना है। दे हैव रेडिएशन ऑल्सो, सो जस्ट पुट देम समवेयर लाइक थोड़ा दूर अपने से और स्विच ऑफ कर दे, बिकॉज जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो आप एक रिलैक्सेशन में सो पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते, बट प्लीज़ करिएगा। अवॉइड करिए ऑब्सेसिव क्लॉक वॉचिंग को। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अगर किसी को मान लीजिए जैसे हम प्रेपरेशन में ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी, बट मैंने इससे काफ़ी ओवरकम किया। जैसे मैं मान लीजिए मैं 5 AM का अलार्म लगा देती थी, ठीक है, और मैं सो रही हूँ करीब 10 बजे मैं सो गई हूँ, ठीक है, 10 या 11 बजे। तो मेरा क्या होता था ना, मैं हमेशा आई वॉज लाइक मैंने अपने ब्रेन में एक चीज़ सेट कर रखी थी कि भाई नहीं, तेरे को 5 बजे उठना है, ठीक है, 5 बजे उठना है। तो उस एक्चुअली क्या होता है ना, जो हमारा ब्रेन है, आप उसे कोई भी चीज़ बोल दोगे वो उसी हिसाब से वर्क करता है। जैसे मैंने बोला कि मुझे 5 बजे उठना है, तो वो वही चीज़ कर रहा था कि वो मुझे सोने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि मैंने खुद को एक्टिवली अपना प्रेशर उधर लगा रखा था, अपना दिमाग, अपना फोकस लगा रखा था कि कब 5 बजे और कब मैं उठ जाऊँ। तो इसीलिए बार बार आप देख रहे हो टाइम, तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको अवॉइड करो। अगर आपने सोच लिया कि आपको 5 बजे उठना है, ठीक है, और आप 10 बजे सो गए, तो सो जाओ, बिल्कुल सो जाओ। अलार्म क्लॉक की तरफ मत देखो, क्योंकि 5 बजे वो अपने आप बच जाएगी, जो उसका काम है वो कर देगी। अगर आप बार बार देखोगे तो टाइम बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है, या कम नहीं हो जाएगा, उल्टा आप नहीं सो पाओगे, ठीक है। अवॉइड करिए सोने से पहले, अवॉइड एक्सेस ऑफ फूड एंड लिक्विड एट नाइट। लिक्विड या फिर एक्सेसिव फूड नहीं खाना है, फिर बहुत से लोगों को एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। और जब भी आप खाना खा लो उसके बाद एक वॉक बहुत ज़रूरी होती है। Now use bed for sleep. If you can't sleep, get out of your bed for a while. अगर आप सो नहीं पा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए अपने बेड से उठ जाओ, ठीक है, थोड़ा इधर उधर वॉक करो, बट फिर जाके सो जाओ। कीप बेडरूम कूल, डार्क एंड कंफर्टेबल। अपने बेडरूम को हमेशा ठंडा रखना चाहिए, डार्क रखना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए वो आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यू ऑल्सो नो कि अगर हम कोई डार्क कलर देखते हैं, कुछ ऐसा कलर देखते हैं, ठीक है, जिससे हमें कामनेस फील होती है, वैसा ही करके रखिए। ज़्यादा लाइट वगैरह में क्या होता है ना कि हमारे ब्रेन पे ज़्यादा उसका वो पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, ओके। देन मेंटेन अ रेगुलर स्लीप स्केड्यूल। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक शेड्यूल बना लें कि अगर मैं 10 बजे सोऊंगा तो मैं 5 बजे उठूंगा, और ये पैटर्न फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आज 10 बजे सो गया, ठीक है, कल मैं 12 बजे सो जाऊंगा, किसी का फ़ोन आ गया मैं उससे बात कर रहा हूँ, या मेरी पढ़ाई ज़्यादा हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक पर्टिकुलर टाइम टेबल जैसे आप बना रहे हो, ठीक है, जैसे हम स्टडी टाइम टेबल बनाते हैं उस हिसाब से हमारा स्लीपिंग टाइम टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स फॉर योर ब्रेन। और जब ब्रेन ही ठीक नहीं होगा, वही रिलैक्स नहीं होगा, तब तक आप कोई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अवॉइड स्लीप नैप्स इफ नॉट एबल टू फॉल asleep एट। आप पूरी कोशिश करिए कि आप सो जाएं, ठीक है, बट ये स्लीप नैप के आधे घंटे सो लिए, ठीक है, फिर उठ के कुछ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। सीक आउट ब्राइट लाइट्स इन मॉर्निंग्स बट अवॉइड इन इवनिंग। इवनिंग में हमेशा अवॉइड करनी चाहिए ब्राइट लाइट को। लाइक अपने घर में भी आप लोग ऐसा कर सकते हो, यू कैन यूज डिम लाइट्स, ठीक है, बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग दीज ब्राइट लाइट तो वो बहुत ज़्यादा आपकी आइज़ पे प्रेशर डालती है,
ठीक है, इवन ऑन योर ब्रेन ऑल्सो, ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हेडेक भी होता है। तो इसीलिए अवॉइड करें आप। दिन में तो इट्स लाइक वेरी गुड, बट शाम में अवॉइड करिए, ठीक है। यूज डिम लाइट्स। नाउ सी यू, इट्स अ चेकलिस्ट, अ स्लीप हाइजीन चेकलिस्ट है ये। अवॉइड करिए नैप्स को, लाइक आई टोल्ड यू, क्योंकि नैपिंग ड्यूरिंग द डे कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल पैटर्न ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस। देखिए क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करा रहा है, ठीक है, यू फीलिंग वेरी स्लीपी एंड यू थिंक कि हम आधे घंटे सो लेते हैं, 1 घंटा सो लेते हैं। तो वो नहीं करिए, क्योंकि अगर आप दिन में आधा 1 घंटा सो लेंगे ना, तो जो आपका रात का स्लीपिंग पैटर्न है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि फिर आप सो नहीं पाओगे जल्दी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो नहीं करना है। अवॉइड दिस थिंग, अवॉइड योर नैप्स, ओके। नेक्स्ट थिंग, अवॉइड स्टिमुलेंट्स, लाइक आई टोल्ड यू, जैसे कि कैफीन हो गया आपका, निकोटीन हो गया, अल्कोहल है, ठीक है, एज अगर आप सोने जा रहे हो उससे पहले अल्कोहल एंड ऑल, ठीक है। बाय द वे दिस इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग करते हैं, फॉर देम डोंट ड्रिंक अल्कोहल एंड ऑल while you are going for a sleep, while going for a bed. So कैफीन है, निकोटीन है, ठीक है, तो ये आपकी बॉडी में क्या करती है, स्पीडी वे में, ठीक है, द ऑनसेट ऑफ योर स्लीप। एंड ये प्रोसेस से क्या होता है आपकी बॉडी में कि जो मेटाबोलाइजिंग अल्कोहल है वो एक अराउजल क्रिएट कर देता है, जिससे आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो हो जाता है खराब। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है ड्यूरिंग योर, नॉट इवन ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन, इन योर होल लाइफ। हर किसी के लिए सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसी वक्त जो आपको देखिए, जैसे आप जब काम करते हो तब आप अवॉइड करते हो कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आनी चाहिए, मैं कुछ ऐसा ना कर दूं, ठीक है, वैसे ही आपको अपने जो स्लीपिंग पैटर्न है उसके साथ भी फेथफुल रहना चाहिए। इफ़ यू हैव मेड अ कमिटमेंट टुवर्ड्स यू कि मुझे ऐसा करना है, कि मुझे इतना टाइम सोना है, मैं अपने आप को इतना रेस्ट दूंगा, तो आप उतना रेस्ट दीजिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि मैं उससे पहले चाय पी लेता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ और फिर उसके बाद सो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल मत करिए। इट इज़ ऑल्सो अ रिचुअल, इट इज़ काइंड ऑफ अ रिचुअल ओनली, योर स्लीपिंग रूटीन इज़ अ रिचुअल, सो जस्ट फॉलो इट लाइक दैट। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स कि वो खराब हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज करिए। सो फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेज हेल्प टू इंश्योर साउंड स्लीप। Vigorous activities should be conducted in the morning or late afternoon while a relaxing exercise, जैसे कि योगा करिए, ठीक है, उसको आप दैट कैन बी डन बिफोर बेड टू हेल्प इनिशिएट अ रेस्टफुल नाइट स्लीप। आप कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी योगा हैं जो कि आप कर सकते हो सोने से पहले, बट कोई भी ऐसी वो पुशअप्स वगैरह ऐसी एक्सरसाइजेज मत करना, एब्स वाली एक्सरसाइजेज मत करना, ठीक है, वो आपको हद से ज़्यादा थका देती है। डोंट डू दैट बिफोर स्लीपिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए, अवॉइड फूड टू क्लोज टू बेड टाइम। सोने से पहले अवॉइड करिए कि आप खाना नहीं खाएं, जैसे कि पर्टिकुलरली जो आपकी लार्ज मील्स होती हैं, ठीक है। चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, बिकॉज चॉकलेट आपको बताइए कैफीन होता है उसमें, ठीक है। एंड ट्राई नॉट टू मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंज टू योर डाइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद अ स्लीप प्रॉब्लम, इट्स नॉट गुड टाइम टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द स्पाइसी डिशेस। अगर आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस समय जो ये स्पाइसी डिशेस होती है ना, उनको थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि जो स्पाइसी खाना होता है वो हमें थोड़ा, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको थोड़ा सा अफेक्ट करता है, और उससे हमारा स्लीपिंग पैटर्न भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। सोक अप सम नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपकी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं इनसे बाहर निकल के, दिस इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर ओल्डर पीपल एंड हु मे हैव नॉट वेंचर आउटसाइड एज frequently as children and younger adults. So light exposure helps to maintain healthy sleep wake cycle, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सुबह उठ गए, अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, रात में जल्दी सो रहे हो, तो सुबह जल्दी उठोगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये तो सुना ही होगा आप सब लोगों ने, ठीक है। तो अगर जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठेंगे तो जो सनलाइट है उसको ईजिली ले पाएंगे, वाइटामिन डी तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट एक वो एक्सपोजर होगा ना नेचुरल लाइट का, वो भी आपकी एक स्लीपिंग पैटर्न को बहुत अच्छा करेगा, आपको बहुत फ्रेश फील होगा। ट्राई सम टाइम, आपको बहुत अच्छा फील होगा इस चीज़ से।
स्टैब्लिश अ रेगुलर बेड टाइम रूटीन, लाइक आई टोल्ड यू, ट्राई करें, अवॉइड करें, कोई भी इमोशनली अपसेटिंग कॉन्वर्जेशन नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू स्लीप। क्योंकि अगर कोई इमोशनल ऐसी कॉन्वर्जेशन हो गई जैसे ये, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु आर इन रिलेशनशिप्स और लाइक दैट, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बिकॉज आजकल मैंने बहुत देखा है अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, पीपल आर लाइक सफरिंग विद दिस मेंटल इश्यूज, ठीक है। सो गाइज डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, अवॉइड करिए, कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन नहीं होनी चाहिए अगर आप सोने जा रहे हो, ठीक है, बिकॉज दिस विल, अगर ऐसा कोई कॉन्वर्जेशन हो रही है तो उस इमोशन में आप इतना ज़्यादा डूब जाओगे कि आप उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहोगे, तो अवॉइड करिए उस चीज़ को, ओके। अवॉइड हैविंग सच कॉन्वर्जेशन जो आपको अपसेट कर दे, आपको कुछ चीज़ सोचने पे मजबूर कर दे, ऐसा नहीं करना है। सुबह उठो, जितनी जितनी बातें करनी है, जितना इमोशनल होना है हो लेना, ठीक है, बट इतना भी नहीं होना कि आप अपने ब्रेन पे इफेक्ट करो किसी भी चीज़ से, ठीक है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अपना ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ को सीधे दिमाग पर ना लें। Associate your bed with sleep. Now, it's not a good idea to watch television, use your computer or phone, listen to the radio or read while in bed. बहुत ये guys, this is very important. Like अगर आप लोग if you're watching television, ठीक है, कि हम टीवी देखते देखते सो जाएंगे, बहुत बेकार आदत है, नहीं करना है आपको ऐसा, ठीक है। फ़ोन कंप्यूटर वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, दे यूज़ देयर फ़ोन वाइल दे आर लाइंग ऑन द बेड एंड दे आर यूजिंग द फ़ोन। इससे क्या होगा, इससे आपकी सीधे आइज़ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तभी आजकल आप लोगों को जल्दी चश्मा लग रहा है। सो डोंट डू दैट, दे आर योर आई साइट विल गेट वीकर एंड वीकर। So don't do all these things. Don't listen to the radio at that time. It's a time जब आपको सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स फील करना है. You have nothing to do. Nothing. Nothing means nothing. सारी चीज़ों को कर दीजिए, बिल्कुल लिटरली बोल दीजिए a big no to everything. This big no will help you. I will not use my phone. I will not watch television. I will not talk to anyone while I'm sleeping. I'm going to sleep. It's my routine. It's my ritual. सबको मना कर दो. Even कोई भी है, दोस्त वोस्त, किसी से भी बोलो कि मुझे सोना है, मुझे इस टाइम पे रिलैक्स फील करना है, सो प्लीज़ डोंट टॉक टू मी एट दिस पर्टिकुलर टाइम. आई विल नॉट यूज़ माई फ़ोन. क्योंकि ये जो आपके सोशल मीडिया पे ज़्यादा मैंने लोगों को देखा है कि जब वो सोने जाते हैं या सोने के बाद उठते हैं तो फ़ोन होता है हाथ में, एंड दे आर लाइक वेरी एगर टू सी दिस थिंग कि उनका उनके मतलब पिक्चर्स पे या पोस्ट पे, स्टेटस पे कितने लाइक्स आ गए, क्या हो गया, किसने देखा, ठीक है, वो सब अवॉइड करिए अभी, ठीक है। अभी क्या, ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए, वो तो आप सुबह आराम से उठेंगे, ठीक है, फिर भी देख सकते हो, सोते टाइम पे क्यों देखना है, ठीक है। इंश्योर करिए एक प्लेजेंट रिलैक्सिंग स्लीप इन्वायरमेंट हो आपका. द बेड शुड बी कंफर्टेबल होना चाहिए बेड, ठीक है, एंड जो आपका रूम है वो ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ब्राइट भी नहीं होना चाहिए. सारी चीज़ें एक बैलेंस में होनी चाहिए. इट शुड बी अ बैलेंस इक्वेशन, ओके. नाउ साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग. तो साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं हम स्लीपिंग की. इरिटेबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी आपको. कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी, मेमोरी लैप्स होगा, मेमोरी लूज़ करना, मतलब चीज़ें भूलने लगोगे जल्दी जल्दी, तो ऐसा नहीं करना है. इम्पेयर्ड मोरल जजमेंट होगा, ठीक है. डिक्रीज्ड क्रिएटिविटी हो जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है. योर सिम्टम्स विल गेट सिमिलर टू ADHD. इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि जब नींद ही प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो आप कैसे मतलब रिलैक्स फील करोगे, समझो. रिस्क हो जाएगा डायबिटीज़ का, डिक्रीज हो जाएंगे आपके टेस्टोस्टेरोन, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है, ओके, एंड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड इंक्रीज रिएक्शन टाइम ऑल्सो. डिक्रीज हो जाएगा आपकी एक्यूरेसी में, ट्रिमोर्स होंगे, एक्स होंगे, ठीक है. और बाकी जैसे कि आपका ग्रोथ सप्रेशन हो जाएगा, किसी किसी को ओबेसिटी हो जाती है, डिक्रीज टेम्परेचर हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो कि इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं किसी चीज़ के, तो वो आपके लिए सोना कितना इम्पोर्टेंट है. अब ऐसे भी मत सोना कि पूरा दिन सो रहे हो, ठीक है, बट एक पर्टिकुलर रूटीन बनाइए
ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं एंड दे हैव अ वेरी बैड स्लीपिंग पैटर्न, जस्ट टेल मी डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आप अपना स्लीपिंग पैटर्न कैसे चेंज कर रहे हो आज से, ठीक है, कितने टाइम सोओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, रात बनाई इसलिए कि आप सो जाओ। नाउ सी दिस, द 4 स्टेजेस ऑफ योर स्लीप, ठीक है। अब ये 4 ऐसी स्टेजेस क्या होती हैं, तो पहली देखते हैं। पहली आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है, जिसमें जो आपकी आई जो आपका आई मूवमेंट है, ठीक है, उसमें जो आपका ये ट्रांजिशन पीरियड होता है जो कि आपकी वेकफुलनेस और स्लीप में रहता है, जो कि करीब से करीब 5 से 10 मिनट तक होता है। उसके बाद आ जाता है आपका नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 2। अब स्टेज 2 में क्या हो रहा है, जो बॉडी टेम्परेचर है आपका वो कम हो रहा है, ठीक है, हार्ट रेट है वो धीमी होना शुरू हो गई है, और जो ब्रेन है आपका इट इज़ प्रोड्यूसिंग स्लीप स्पाइंडल्स, और ये पीरियड करीब से करीब 20 मिनट्स तक लास्ट करता है। दूसरे देखिए रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसमें क्या होता है, जो आपका ब्रेन है दैट बिकम्स मोर एक्टिव, ठीक है, और बॉडी हो जाती है एकदम रिलैक्स्ड और इमोबिलाइज्ड। जो ड्रीम्स है आपके वो अब आपके ब्रेन में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बंदा देख रहे हैं आप, ये सो रहा है। अब इसके जब REM स्लीप आएगा, रैपिड आई मूवमेंट होगा, तब इसके दिमाग में ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ड्रीम्स विल आकर एंड योर आईज विल मूव रैपिडली, ओके। देन इज योर नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 3, जिसमें जो आपकी मसल्स हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाती हैं, और जो आपका ब्लड प्रेशर है एंड ब्रीदिंग रेट है वो हो जाता है ड्रॉप, और यू आर इन द डीपेस्ट स्लीप, ओके। बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं आप इस टाइम पे। तो ये देख रहे हैं आप, ये पर्टिकुलर स्टेज, ये साइकिल, ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे ब्रेन को आराम मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें कितने कितने चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के, और अगर हमें यही ना मिल पाए तो कितना ज़्यादा बेकार होगा हमारे लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। Now see here, this is your bedtime thought log. Now why this is important? सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि हम रात में जो भी सोच के सोते हैं, ठीक है, वैसे ही थॉट्स आते हैं, चाहे वो आपका नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो अब कोशिश करिए कि अगर आप पॉजिटिव सोच के कुछ सोते हो तो आपकी जो नींद है वो काफ़ी अच्छी आएगी। ये आपने देखा भी होगा कि अगर हम कुछ नेगेटिव सोचते रहते हैं सोने के टाइम पे, तो हमें एक तो नींद नहीं आती है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे सिर में दर्द होने लगता है, और अगर हम सोएंगे भी तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी। और यहीं अगर आप एक पॉजिटिव वे में कुछ सोच के सोओगे तो एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो आपको क्या बेड टाइम थॉट लॉग बनाना है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है और एक ही चीज़ अपने ब्रेन को बोलनी है, एंड इट्स जस्ट लाइक, ब्रेन प्लीज लेट मी स्लीप। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट से दिस थिंग रिपीटेटिवली, काफ़ी रिपीट करके ये चीज़ बोलते रहिए अपने ब्रेन को, ठीक है, क्योंकि हम जैसा भी बोलते हैं वो वैसे ही कमांड फॉलो करता है। यू गिव कमांड एंड ही फॉलोज दैट। तो अपने ब्रेन को सिर्फ यही कमांड देते रहिए, दैट ब्रेन प्लीज जस्ट लेट मी स्लीप, मुझे सिर्फ सोना है। ये बार बार बोलते रहेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। और उस टाइम पे लाइक आई टोल्ड यू, यू हैव टू मेंटेन दीज थिंग्स, दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, अवॉइड ईच एंड एवरीथिंग, no phone calls, no watching TV, no watching your phone, no watching your laptop. Stay away with all these things when you're going to bed, okay? And not any kind of caffeine or nicotine taken by you before your bed. No excessive of food. बार बार क्लॉक चेक नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने सोने पे ध्यान देना है कि मैं 6 से 8 घंटे तक आई विल स्लीप एंड आई विल रिलैक्स। मैं अपने ब्रेन को भी रिलैक्स फील कराऊंगा। लेट इट बी काम। सुबह से बहुत ज़्यादा काम करता है क्योंकि आपको नेक्स्ट डे भी उठ के काफ़ी ज़्यादा काम करना है। वही ब्रेन है जो आपको फिर से चलाना होगा फॉर योर स्टडीज़, फॉर यू आर डूइंग वट एवर वर्क यू हैव। दिस इज़ फॉर एवरी वन, नॉट इवन फॉर द स्टूडेंट्स ओनली बट फॉर एवरी वन हु एवर हैविंग अ मेंटल इम्पैक्ट
a very bad mental impact on their brain. Guys, this is very important to remember one thing, that whatever you think, whatever you do, try to make things कि जो आप सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो पॉजिटिव वे में हो. पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ. ओके, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, इवन स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी, दे आर इन डिप्रेशन. हमेशा मोटिवेट रहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपसे पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ हो, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है कि अगर मुझसे आज नहीं हुआ तो कल तो हो जाएगा. ऑलवेज फील पॉजिटिव. पॉजिटिविटी आपको खुद से लेकर आनी है. नोबडी एल्स विल गिव यू दिस पॉजिटिविटी. यू नीड टू बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड. ओके, ऐसा नहीं है कि आप बाहर से पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, अंदर से you are facing something that won't help you. And if you have any kind of problem, talk to someone. किसी अच्छे इंसान से बात करिए, ठीक है. अपने किसी ऐसे इंसान से बात करिए जो आपको अच्छी सलाह दे सके. आप किसी एक्सपर्ट से बात करिए, किसी अपने बड़े से कोई चीज़ शेयर करिए, किसी अपने फ्रेंड से शेयर करिए जो कि आपकी किसी चीज़ में हेल्प कर सके, मदद कर सके. बट डोंट ट्राई टू बी लाइक, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग नेगेटिव. अपने इमोशंस को नेगेटिविटी में चेंज मत करिए. डोंट मेक एनीथिंग वीकन यू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. जो भी चीज़ है, चाहे फेलियर भी हो, बट उसको भी आप अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए. इफ आई एम फेलिंग टुडे बट द अदर डे आई विल सक्सीड. यू हैव टू थिंक ओवर इट. हमेशा अगर मैं फेल होता आ रहा हूँ तो आगे भी फेल होऊंगा, तो इसीलिए मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अपने आने वाले कल के लिए अपना प्रेजेंट खराब मत करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. सो थिंक पॉजिटिव थ्रू आउट योर लाइफ, एंड दिस इज़ फॉर एवरी वन. स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, एंड डोंट थिंक एनी अदर थिंग. अपने दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स मत लेकर आइए. बी पॉजिटिव. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लेकर आती रहूँगी. एंड आई फील कि आपको इसे देखकर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी मिली होगी. और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करके ज़रूर बताना, ठीक है. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि कितने कितने लोग आज ये वीडियो देखने के बाद अपनी स्लीपिंग पैटर्न में थोड़ा सा भी चेंज लेकर आ रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. योर स्लीपिंग पैटर्न इज़ काइंड ऑफ अ रिचुअल एंड यू हैव टू फॉलो इट डाई हार्ड. Okay, so guys, thank you and have a lovely day ahead. Bye bye, take care.